को तो आ गया, मेरा तो नहीं आता है। तो दीदी का भी तो नहीं आया ना अभी। हमारे लड्डू के लिए घड़ी आई है मम्मा की। हमारी सिद्धि रो रही है, सिद्धि को भी चाहिए। क्या चाहिए सिद्धि को? रोना बंद करो पहले तो आप, पहले बंद करिए रोना। मम्मा को तो आ गया, मेरा तो नहीं आता है। तो दीदी का भी तो नहीं आया ना अभी। ऐसा करेंगे, मैं एक जैसी ऑर्डर कर देती हूँ। सिद्धि की हो जाएगी, दीदी की हो जाएगी, छुटकी की हो जाएगी। ठीक है। हाँ, आपको ये बताओ कौन सा कलर का चाहिए? मेरे पास गली थी व्हाइट कलर की, पिंक कलर की, यूनिकॉर्न वाली। और दीदी किस कलर की चाहिए? पीठ को चाहिए ब्लू कलर की चाहिए दीदी को। हाँ, ये कितनी डाली है? ये तो मम्मा की आ गई है। अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? मेरी अच्छी नहीं है, मेरी चलो देखते हैं, एक बारी देखते ना पहन के, अगर अच्छी नहीं होगी तो रिटर्न डाल देंगे। देखो मेरे ये बात आपके पास तो गली भी है। अरे भगवान जी, कितना तेज से रोती है लड़की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वजह आपने देखा मेरा पार्सल आया हुआ है और ये सिद्धि है तो रो रो के हाल बुरा कर रही है। एक्चुअली जब मैं ऑर्डर कर रही थी अपने लिए ये घड़ी, तो सिद्धि ने बोला मम्मा मेरे लिए भी कर दोगी? मैंने बोल दिया हाँ कर दूंगी। मुझे याद नहीं था कि मैंने उसको बोला था, तो बोल रही है आपकी आ गई और मेरी नहीं आई है, आपने मेरी नहीं करी है ऐसा। तो मैंने बोला मैंने बर्थडे गिफ्ट मंगाया है अपने लिए, ऐसा करके उसको बहाना लगाया, तब जाके वो चुप हुई। मैं बोला ठीक है आपकी मंगा दूँगी। फिर एक पुरानी घड़ी मिली थी मुझे, तो वो फिर उसको दी थी। तो मैंने मिंत्रा से लिए, 20% डिस्काउंट में मिल गई है मुझे। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, एक मन कर रहा है रख लूँ और एक मन कर रहा है रिटर्न कर दूँ। फिर मैंने सोचा चलो डार्क डायल के मेरे पास नहीं है एक भी, तो रख लेते हैं। बस इतना करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह से अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बना लिया था, फ्री हो गए थे। आज हमने बनाए थे गोभी के पराठे। अब बस थोड़ा सा फ्री हो गए हैं क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट बन गया था। तो ये मट्ठा मतलब मक्खन, एक्चुअली मलाई बोलना चाहिए, तो इसको हमने एक दिन के लिए बाहर निकाल के रख दिया था। इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके हम क्या करते हैं, इसको फेंट लेते हैं इस मिक्सर में। तो इससे मक्खन मक्खन अलग हो जाएगा और जो छाछ जैसा है वो अलग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम घी बनाते हैं। वैसे कई लोग डायरेक्टली मलाई को पका करके बनाते हैं, बट बोलते वैसे में ना थोड़ा स्मेल आने लगता है, बहुत जल्दी ख़राबी हो जाता है। बट अगर आप पहले से दही डाल के उसको एक दिन बाद बनाओगे ना तो अच्छा बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने उसको फेंटा और आप देखेंगे ना थोड़ा देर बाद इसका जो मक्खन है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। फिर उसको हाथ से आराम से निकाल लो। जैसे मेरे मायके में ब्लेंडर जो होता है ना उससे निकाल लेते हैं, उससे भी इस तरीके से ही बनता है। ये देख सकते हैं आप, अलग ही अलग बिल्कुल दिख रहा है। वैसे ये काम ना मम्मी करती हैं, बट अभी मम्मी कल्पवास में गई हुई है तो हर हफ्ते घी बनाना ही पड़ता है। हर हफ्ते इतनी मलाई इकट्ठी हो जाती है कि ठीक है। और हम जो घर का बना हुआ घी होता है उसी से ही जो रोटी में खाते हैं, एक्चुअली वो तो बिल्कुल घर का ही घी होता है, वरना वो रोटी में ना वो बाज़ार का घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रोटी हुई या रोज़ के पराठे हुए वो भी हम उसी घी में ही हो जाता है हमारा। बस ये देख सकते हैं आप। तो ये मैं मट्ठे को, मक्खन है जो उसको अलग कर दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो उसको भी निकाल दिया है। और जो मट्ठा है पानी सा उसको हमने अलग कर दिया है। सो ये जो मट्ठा बना हुआ है इसको हम मोस्टली कढ़ी बना लेते हैं या इडली बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं, बैटर बनाने में। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में गर्म पानी से पूरा इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये जो पानी है इसको हम आटा गूँथने में यूज़ में ले लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफ़ी कुछ घी होगा। गैस जो हमने मक्खन निकाला है ना उसको हम क्या करते हैं, वैसे 3-4 घंटे के लिए हमेशा फ्रिज में रख देते हैं। फिर उससे क्या होता है कि जो घी होता है, मक्खन होता है, वो जम जाता है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसमें मट्ठा वो पूरा सेपरेट हो जाता है। फिर जो जमा हुआ मक्खन उसको हम कढ़ाई में इस तरीके से पिघला लेते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है। बट आज मैंने ना डायरेक्टली डाल दिया है, जो है उसको फ्रिज में नहीं रखा मक्खन को। थोड़ा सा टाइम लेगा बट फिर भी बन जाएगा इससे घी। तो ये देख सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पकने में। बस स्टील की कढ़ाई में इसको पकने के लिए रख दिया। साइड में मैंने क्या किया, टमाटर और लहसुन को मैं यहाँ पर भून रही हूँ। मैं बना रही हूँ टमाटर और मटर की सब्ज़ी। उस बीच बीच में घी को तो ऑब्वियसली चलाना पड़ रहा था थोड़ा। मैंने फिर बड़ी कढ़ाई में इसको पता शिफ्ट किया क्योंकि उबाल लो ना तो वो बहने का डर रहता है। बस ये मसाले मैंने आज पता है मलाई भी डाली और दही भी डाला, कसूरी मेथी डाली, नमक डाला, मसाले डाले
और बस साथ में साथ मैंने बोला लंच की तैयारी कर लेते हैं, फिर ऐसा ना हो कि कभी खाने वाले आ जाएं सब। और आज एकादशी भी है तो आज ना इसीलिए पराठा सब्ज़ी ऐसी बनानी थी ग्रेवी वाली, क्योंकि चावल नहीं बनने ना तो फिर वो दाल ना हमारे यहाँ कम उठती है, तो इसलिए सब्ज़ी बना ली है। तो पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी जिसको भी खाना होगा तो खा लेगा। बस वैसे हमारा वेडिंग सीज़न चल रहा है तो अभी इन लोगों का खाने पीने का ऐसे ही रहता है, कभी आए तो खा लिया, नहीं आए तो ऐसा भी हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। शाम को 5 बजे खाना खाने आते हैं, लेकिन बना के रख लेते हैं कभी इनके साथ जाएं तो ऐसा नहीं रहे। बस इधर देखिए घी बन गया था, अच्छे से उबल गया था और इसको मैं छन्नी से छान लूँगी। ये जो छन्नी है ना ये थोड़ी मोटे छेद है इसमें, तो कभी जो रवे से होते हैं ना तो वो नीचे चले जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने ना इसके नीचे एक और छन्नी रख दी है, ये चाय पत्ती वाली बारीक छन्नी, तो इससे फिर मैं छान दूँगी। बस ये बन गया हमारा घी। कई लोग आप पूछ रहे थे आप लोग कि कैसे बनाते हो आप लोग घी, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही रही हूँ तो आपसे रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने बहुत पहले पुराने किचन से शेयर किया है और जब मम्मी बनाती थी। आज आपको पता नन्नू को स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज सेकंड सैटरडे था। बस वो भी नहा धो करके तैयार हो गई है, इसकी पोनीटेल कर देती हूँ, वरना पता है अगर अब भी मैं छोटी नहीं करी ना इसकी तो पूरा बाल खुले लेके घूमती रहेगी और फिर तो बंधवाएगी ही नहीं जल्दी, फिर ऐसे ही घूमती रहेगी। बस इसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा है, अब मैं आज एकादशी है ना तो फलाहार करूँगी। तो ये देखिए सिद्धि है ना रूपा आंटी के साथ क्या करवा रही है। हमारे यहाँ ये गेहूँ है, इसको पीस करके ही आटा आएगा, मतलब हम रेडीमेड गेहूँ नहीं, रेडीमेड आटा नहीं लेते हैं, बहुत कम, जैसे कभी नहीं रहा गेहूँ पिस नहीं पाया तो बात अलग है, वरना हम गेहूँ पिसाते हैं। तो रूपा दीदी ये सब एक्स्ट्रा काम करती रहती है। आप सब पूछते हो ना क्या करती है, तो एक्स्ट्रा काम तो बहुत सारे होते हैं घर में। अब जैसे पुराना घर भी है, कई बार उसकी क्लीनिंग करनी होती है, कभी नए घर की क्लीनिंग, तो ये सब करवाती रहती है रूपा दीदी। बस मैंने फलाहार कर लिया, अब आपको मिल रही मैं शाम को। तो ये सिद्धि इतना ज़्यादा रो रही थी मेरे लिए, देखिए कैसे पकड़ के मुझे सो रही थी। फिर मैंने इसको आराम से निकाला, फिर मैंने चलो अब किचन में जाते हैं तो डिनर विनर का देखते हैं। स्मोली ऑलरेडी थी किचन में। फिर आज हमारी प्लानिंग थी कि चलो पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो पिज़्ज़ा तो बनाना ही था, साथ में हमने सोचा 2-4 पराठे भी, 2-4 तो नहीं मतलब 8-10 पराठे सेक के भी डाल देते हैं। जैसे इन लोग रात को आएंगे तो पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली खाएंगे नहीं, पराठे वगैरह खा लेंगे। और पिज़्ज़ा ऐसा कि बच्चों के हिसाब से बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए इसमें मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, थोड़ा सा बटर, तेल में इसको मिक्स किया और नमक डाला है और ऑरिगेनो जो आता है सीजनिंग वो डाला है बस। अब बस जल्दी से, वैसे मैंने पहली बार इसकी ना ऐसे बिल्कुल बेसिक से दिखा रही हूँ, वरना हमेशा ज़्यादातर ना मैं पिज़्ज़ा बन जाता है उसके बाद ही दिखाती हूँ। तो पिज़्ज़ा बेस में वैसे मैं ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वही लगाती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा उसमें मायो भी लगा दिया है, साथ में केचप भी लगा दिया है। बस इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़, फिर उसके बाद सब्जी डालेंगे। वैसे कई लोग क्या करते हैं वेजिटेबल्स को डायरेक्टली डाल देते हैं बिना फ्राई किए हुए, बट मैं फ्राई करके डालती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ा ऑरिगेनो डाल दो तो उसका भी टेस्ट आ जाता है, तो अच्छा भी लगता है। और वो जैसे डोमिनोज वगैरह में खाओ तो वो तो कच्ची डाल करके डायरेक्ट बेक करते हैं, बट उनका जो बेक करने के बाद जो निकल के आती है ना वेजिटेबल्स, वो बहुत अच्छे से बेक हुई होती है। माइक्रोवेव में होती है बट इस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से वहाँ पर होती है। बस मैंने यहाँ पर क्या किया, प्री हीट कर लिया था अवन को 180 डिग्री पे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया 200 डिग्री पे करीब 7.5 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया, मतलब रखा था कन्वेक्शन मोड में। और बस इसके बाद बड़ा अच्छा सा बन के आ गया था। मीनवाइल मैंने सोचा चलो अब मैं भी अपना फलाहार कर लेती हूँ। मैंने सुबह के टाइम पे नमक वाले फलाहार लिए थे, इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा मतलब मूंगफली और मखाना भून करके रबड़ी के साथ लूँगी। और ये देखिए बढ़िया पिज़्ज़ा बना है। इसके ऊपर से फिर से सीजनिंग कर देते हैं क्योंकि बच्चों का खाने का टाइम है। सिद्धि ने नहीं खाया था क्योंकि सिद्धि सो गई थी, सिद्धि तो अब कल खाएगी और मैं भी नहीं खाऊंगी, ऑब्वियसली मेरा एकादशी का फास्ट है, मैं भी कल खाऊंगी। सो बस आप भी आइए, एंजॉय करिए पिज़्ज़ा को। और जो मार्केट में मिलता है ना उससे तो अच्छा है घर पे बना लो, टेस्ट भी वैसे ही आता है, बस सीजनिंग ही होती है मेन और चीज़ होता है, तो वो दोनों डाल दो और सब्जियाँ वब्जियाँ तो ऐसी रखी ही रहती हैं घर पे। तो बस चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे फ्री होकर के। हेलो एवरीवन, एनीवे तो मैं यहाँ पर ना अभी 5 कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ जो हम पहले करा करते थे, जो कि फर्स्ट 5 कमेंट्स होते थे। हाय हेलो वाले कमेंट्स नहीं, जो कुछ क्वेश्चन हो या कुछ वैसा कि जो कुछ आप जानना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियो मैंने परसों पोस्ट की थी उस पर जो कमेंट्स आए हुए उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मोनिका जिंदल जी और रीना चौधरी का हाय हेलो डियर आया हुआ है, और मी फर्स्ट टुडे राकेश बंसल एंड सुनिधिज व्लॉग एंड ब्यूटी फर्स्ट व्यू कमेंट पिन प्लीज। मैंने अभी पढ़ा है पिन करने का तो मैं इनको अभी पिन कर देती हूँ, 1 मिनट ये लीजिए। फिर उसके बाद कोमल मिश्रा लव यू डियर दीदी ऐसा करके। फिर एक चैनल है हेल्थीफाई वर्ल्ड, उन्होंने कमेंट किया है बेस्ट व्लॉगर यू आर अदरवाइज अदर डैम, पता नहीं आया मुझे आगे का, तो थैंक यू सो मच।
और फिर उसके बाद हाय हाय वाले मैसेज है। फिर उसके बाद पारस सोनी जी का कि दी जो आपने फ्लोर में टाइल्स लगवाया है वो ज़्यादा फिसलता तो नहीं है ना, प्लीज़ प्लीज़ जरूर बताइएगा सोनल जी। तो नहीं, वो नहीं फिसलते हैं। जो फ्लोर में लगने वाले टाइल्स होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, मैट लुक में आते हैं। जैसे बच्चे भी खेलते हैं, दिन भर सॉक्स पहन के भी खेलते हैं तो फिसलते नहीं है वो। ग्लॉसी में भी आते हैं तो वो भी नहीं फिसलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमेंट आया वो अर्चना सिंह जी का, हाउ आर यू दीदी, लव यू दीदी एंड नन्नू एंड सिद्धि दीदी को ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद एंड ढेर सारी जादू की झप्पी। थैंक यू सो मच अर्चना जी। फिर इसके बाद फॉर किड्स करके एक चैनल है, फॉर किड्स PJ6YT। दीदी मैं जब देखती हूँ आपके रूम में ये बेडशीट होती है और कोई दूसरी ट्राई करो ना, तो होता क्या है, ऐसा नहीं है यार कि हम हमेशा यही बेडशीट बिछाए रहते हैं, चेंज करते हैं। बट द रीज़न इज कि हो जाता है मैं व्लॉग जब बनाती हूँ तो यही वाली बेडशीट ही उस टाइम पे रहती हो, ये हो जाता है कई बार जब बेड का दिखा देती हूँ। बट ठीक है, अब इस बार मैं चेंज करूंगी, 2-3 दिन में चेंज करने ही वाली हूँ, तो जरूर से उसका भी व्लॉग बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो बस ये जल्दी से 5 कमेंट्स हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स है राधे राधे का और ये सब। 3 साल के बच्चों को दीदी कैसे लिखने का प्रैक्टिस कराए, ये पूछा रजनी शुक्ला जी ने। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है माँ बच्चा में। 3 साल के बच्चों को कोशिश करिए कि बस केवल कलर ही दीजिए, कलर पेंसिल क्रेयॉन्स दीजिए, तो कलर करेंगे ना वो होल्ड करना सीखेंगे, लिखना वो बाद में सीख जाएगा बच्चा। इसके अलावा लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, A कैसा दिखता है, B कैसा दिखता है, 1 कैसा दिखता है, 2 कैसा दिखता है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की 2 मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स, 3 मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट्स, ऐसा। बाकी इसके अलावा मैंने एक डिटेल में वीडियो शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं चाहूंगी तो मेंशन कर दूंगी, कोशिश करूंगी कि मेंशन कर दूं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।